हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट वीपीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। साइंस से फिजिक्स चैप्टर 1 से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से मोस्ट वीपीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं एग्जाम 2025 के लिए। चलिए प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अंतर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 40 सेंटीमीटर होगी। ये अगली प्रश्न है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा? देखिए, कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन जो है घटित होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान है। देखिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान क्या होगा? 1/2 होगा। चलिए अगली प्रश्न है, यदि वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? देखिए, वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। चलिए अगली प्रश्न है, फोकस दूरी से 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। देखिए, वस्तु दूरी का मान क्या होगा जो आवर्धन धनात्मक होगा? देखिए, इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर से कम होगा तो इसका आवर्धन धनात्मक मान होगा। चलिए अगली प्रश्न है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? अचर रहता है। चलिए अगली प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी पर का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है। देखिए, चींटी की गति की दिशा क्या है? फोकस से ध्रुव की ओर है। चलिए अगली प्रश्न है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। अगली प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। देखिए, प्रतिबिंब क्या होगा? कम तीव्र बनेगा। अगली प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। देखिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है? 1 से अधिक होता है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? देखिए, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का जो अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगली प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवतः अपवर्तित होती है तो परावर्तन का मान होगा। देखिए, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अगली प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होता है? इनमें से सभी होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, वायु में अभिसारी लेंस है। देखिए, वायु में अभिसारी लेंस क्या है? कांच का उत्तल लेंस। देखिए, वायु का जो अभिसारी लेंस होता है कांच का उत्तल लेंस होता है। चलिए अगली प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए, मानव नेत्र जो है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण जो है उसको मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अगली प्रश्न है, जल की एक गोलीय बिंदु पर में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण कितनी बार अपवर्तन होगा? देखिए, कितनी बार अपवर्तन होगा? 1 बार अपवर्तन होगा। अगली प्रश्न है, देखिए अगली प्रश्न क्या है, लेंस में मुख्य फोकस दूरी की संख्या होती है। देखिए, लेंस की जो मुख्य फोकस दूरी की संख्या क्या होती है?
2 होती है। अगली प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। चलिए अगली प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें किसका उपयोग होता है? उसमें जो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगली प्रश्न, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? देखिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? देखिए किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। अगली प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन किरण पुंज होगा। देखिए परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? अभिसारी होगा। चलिए अगली प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है? देखिए किसी दर्पण का किसी वस्तु से अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? तो इसका आंसर होगा, समतल दर्पण से भी मिल सकता है, उत्तल दर्पण से भी, अवतल दर्पण से। इसका आंसर क्या? इनमें से सभी होगा। चलिए अगली प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? देखिए आकाश का जो नीला रंग होता है किस परिघटना का परिणाम है? परिकर्णन का कारण आकाश का रंग नीला होता है।